जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपको बताया जा रहा था कि यदि आप झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक विषय यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जो कि 90 प्लस क्वेश्चन बना के आते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो 90 प्लस क्वेश्चन एग्जाम हॉल के प्रेशर में, एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। उसमें अगर 90 प्लस आप बना के आ रहे हैं तो उस विषय में आपका कमांड जो है वो बहुत बेहतर होगा। तो उसी तरह आपको उस विषय में या जो भी आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, चाहे नागपुरी हो, कोटा हो, पंचपरगनिया हो या जो भी सब्जेक्ट आपका है, उस विषय में इतना आप कमांड बना लीजिए कि 90 प्लस क्वेश्चन केवल टेस्ट में आपका ना आए, आपका एग्जाम हॉल में भी उतना प्रश्न जो है वो सही हो जाए। तो इसके लिए आपको बार बार मेहनत करना होगा। कोई भी टॉपिक है तो उसको अलग अलग तरीके से समझना होगा। इतना अच्छे से उसको समझ लीजिए कि कोई भी प्रश्न अगर वहां से आता है तो वो प्रश्न आपका ना छूटे। यही प्रयास हम लोग नागपुरी के संदर्भ में कर रहे हैं। नागपुरी में हम लोगों को एक किताब पढ़ना है जो कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, मंजर भाग 2। ये 3 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड का जो झारखंड पुलिस है, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, तो ये 3 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपका मंजर भाग 2। इसमें हम लोगों को 2 भाग में पढ़ना है, 2 भाग यहाँ पे आपको पढ़ना है, जिसमें से पहला जो भाग है हम लोगों का पद भाग है और दूसरा भाग जो है वो गद भाग है। तो पद भाग में जो कविता है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसको बाद में भी हम लोग पढ़ लेंगे। अभी लेंदी हम लोगों का होता है गद भाग। गद भाग में आपका कहानी है, नाटक है, निबंध है, लोक कथा है। ये पढ़ने में, समझने में थोड़ा टाइम लेता है और 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो कहानी या कथा जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझाने के लिए हम लोग आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि पावर पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा। एआई इमेज जो होगा, उस कहानी से संबंधित जो इमेज बन सकते हैं, उस इमेज के माध्यम से आपको समझाया जाएगा ताकि लंबे समय तक वो कहानी जो है आपके दिमाग में स्टोर रहे। रिवीजन करने के लिए हम लोग माइंड मैप का सहायता लेंगे। पिछले वीडियो में अगर हम लोग के चैनल से पिछले वीडियो देख रहे होंगे, जो बहुत सारा वीडियो है वो माइंड मैप से संबंधित है, तो माइंड मैप से क्विक रिवीजन हो जाता है। तो एग्जाम के समय हम लोगों के पास समय नहीं रहता है, तो उस समय रिवीजन करने के लिए आपको माइंड मैप दिया जाएगा। तो माइंड मैप को भी आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस कहानी में कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं, कहाँ कहाँ से सवाल बन सकता है। और इसके बाद आपका एमसीक्यू करवाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू ही फेस करना है। तो हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे कि जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कौन कौन सा मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो सीरीज दिया जा रहा है उससे फायदा होगा और इसका लाभ आप उठाइए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, पद भाग में 17 कविता है, वो बाद में हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग गद भाग देखेंगे, जिसमें 21 गद पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है आपका कहनी, और कहनी में भी पहला कहानी जो है वो भाफल कांदा है। तो चलिए देखते हैं ये भाफल कांदा में हम लोगों को क्या बताया गया प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। तो कौन कौन एग्जाम में ये आपका पढ़ना है मंजर भाग 2, ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो फिर से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं लेते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं हम लोगों का जो आज का चैप्टर है, भाफल कांदा प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका जीवनी हम लोगों को पढ़ना होता है। लोक कथा में यहाँ पे जो झारखंड का हम लोग का ये उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस है या क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो कि 10th लेवल का हम कर सकते हैं, उसमें जीवनी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग यहाँ पे अलग अलग एग्जाम का तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल का, तो थोड़ा सा जान लेना बेहतर होता है किसी भी लेखक के बारे में, क्योंकि वो जो कुछ लिख रहा है अपने आसपास के बारे में ही देखेगा और लिखेगा। तो यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में हम जीवनी जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ जो माइंड मैप बना है वो डाल दिए। ये पावर पॉइंट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप सिंपल सर्च कर सकते हैं झारखंड कोचिंग क्लासेस, या नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी चीज आपको एमसीक्यू पढ़ाया जाएगा या पावर पॉइंट जो भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वो सारा चीज आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। तो वहां से आप जो चीज यहाँ पे हम टाइम दे के नहीं पढ़ रहे हैं उसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं बाद में। तो वो चीज के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आप प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में देखिएगा तो अलग अलग सोर्स में इनका जन्म जो है अलग अलग देता है। तो हम लोग जन्म में फिलहाल अभी नहीं जा रहे हैं, कहीं 32 देता है, कहीं पे 1920 देता है। जो भी सोर्स है और जो भी डेट दिया गया है वो हम लिख दिए हैं। तो विवादित है तो नहीं देखते हैं, बस इतना जानिए कि हाँ, गुमला में इनका जन्म हुआ था और 1991 में इनका देहांत हो चुका है कैंसर से। अपना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रातू रोड, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रांची का जो मेन सेंटर है, वहां पे ये बिताया था, वहां पे घर भी बनाया था और वहां पे रह रहे थे।
इसी के पास में HEC का जो जगह है जिसको हम लोग ध्रुवा के नाम से हम लोग जानते हैं, उसी के संदर्भ में या उसी के आसपास का जो ये दिखे थे लोगों को, उसी का कहानी को भाफल कांदा में ये बताने का प्रयास किया है। इसीलिए हम बोले थे कि कहानीकार को या जो भी लेखक है उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, तो आपको वो जो अपने कहानी में बताना चाह रहे हैं उसको आप समझने में थोड़ा सा आसान होगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाफल कांदा में क्या बताने का प्रयास किए प्रफुल्ल कुमार राय। कभी भी कोई भी कहानी पढ़िए तो कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कहानीकार आपको कुछ ना कुछ उस कहानी के माध्यम से बताना चाहता है। तो उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कहानी से हम लोगों को क्या पता चल रहा है। सबसे पहले तो हेडिंग पे ही चर्चा करते हैं, भाफल कांदा। उम्मीद करते हैं अगर आप गांव घर से हैं और आपका क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है तो कांदा किसको कहते होंगे आपको पता होगा। तो स्वीट पोटैटो को हम लोग कांदा कहते हैं। और भापना मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग आजकल तो कुकर में क्या कर देते हैं, प्रेशराइज करके उसको भाप देते हैं। पहले हम लोग डेगची में भापते थे, या धान जब सिजाते थे, आजकल धान सिजाने का मौसम है तो धान जब सिजाते थे तो उसमें भी कांदा यहाँ पे डाल देते थे धान में और वो पक जाता था। देखिए यहाँ पे पकता है जो कांदा वो अंदर ही अंदर पकता है। तो होता है ना कि कभी कभी इंसान जो है वो अंदर ही अंदर घुटते रहता है, वो किसी से कुछ बात बोल नहीं पाता है क्योंकि जानता है कि उस बात को बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे कांदा अंदर ही अंदर पक रहा है, सिज रहा है, उसी तरह इंसान भी जो है वो कुछ दुख लिए हुए अपने अंदर और उसी दुख से है ना लगभग उसका दम जो है वो घुटते रहता है, किसी से ना बोल पाता है, ना ही उस दुख का कोई सॉल्यूशन उसको मिलता है। तो इस तरह से आपको यहाँ इस कहानी में जानने को मिलेगा कई ऐसे पात्र हैं जिसके अंदर बहुत सारा दुख भरा है लेकिन वो दुख किसी से वो कह नहीं पा रहे हैं। जिसमें एक पात्र आपको शंकर मिलेगा, दूसरा पात्र आपको मिलेगा पोढ़ा। तो पोढ़ा जो रहता है वो अंदर ही अंदर इतना घुटता है कि अपने बच्चे तक को इतना ज्यादा मार देता है कि उसका बच्चा जो है वो लहूलुहान हो जाता है। एक पिता अपने बच्चे को क्यों इतना तेजी से या इतना जोर से वो मारता है कि वो लहूलुहान हो जाता है, क्या उसके मन में दुख था, वही चीज आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो अगर कहानी का सार देखिएगा तो पता चलता है कि ध्रुवा जो HEC जिसमें है, तो हम लोग जानते हैं 1958 में HEC यहाँ पे बना था और HEC बनने के साथ कई लोगों का जमीन यहाँ पे छीना गया, लोगों को ठीक तरीके से पुनर्वास नहीं किया गया, उनको रोजगार का साधन नहीं मिला। तो जो लोग यहाँ के थे यानी जिनका मातृभूमि झारखंड है या यहाँ के रहने वाले थे, उनको खाने के लिए 2 वक्त का रोटी तक नहीं मिल रहा है, जिसको अगर हम कांदा कहें, जो कि सिंपल व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भी इसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस तरह का सिचुएशन आपको पोढ़ा के साथ देखने को मिलेगा। तो वो अपना सारा गुस्सा जो है, जो उसको उसका जमीन छीना गया या जो भी गरीबी है ना, रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, उसका सारा गुस्सा अपने बच्चे पे कर देता है, उड़ेल देता है। होता है ना कि हम लोग जो है कभी कभी अपना गुस्सा अपने से उच्च अधिकारी या उच्च लोगों के सामने जाहिर नहीं करते हैं, तो नीचे लोगों जो हमसे नीचे होते हैं उसके सामने अपने सारा गुस्सा उड़ेल देते हैं। जैसे कि होता है बड़े अधिकारी अगर छोटे अधिकारी को डांट दिए तो छोटे अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी को डांट देते हैं। घर में भी वही देखिए, कोई बड़ा अगर छोटा को डांट दिया तो वो जो है अपने से छोटा को डांट देता है। तो अपना गुस्सा किसी ना किसी में हम लोग जाहिर कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में समाजवाद हम लोग लागू करेंगे। समाजवाद कहने का मतलब समाज में किसी तरह का कोई विभिन्नता नहीं है। लेकिन वही शंकर एक पात्र है जो कि ध्रुवा की ओर गुजरता है तो उसको दिखता है कि एक और जो बाहर से यहाँ पे आया है, जिसको यहाँ पे रशियन कह रहा है, क्योंकि HEC जो है रशिया चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना है, तो बोल रहा है रशियन का जो है वहां पे ठाट बाट देखता है जीवन। एक तरफ वो है जो बाहर से यहाँ पे आया है, यहाँ का जो संसाधन उसका यूज कर रहे हैं और अपना जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। लेकिन एक और दूसरा हिस्सा आपको उनको दिखता है जिसमें यहाँ के लोग जिनका जन्म झारखंड में हुआ है, उनको 2 वक्त का रोटी तक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भाफल कांदा तक नहीं मिल रहा है, ना रोजगार मिल पा रहा है, ना उसको ठीक तरीके से पुनर्वास किया जा रहा है। तो कहाँ समाजवाद है? तो ये सब बात जो है इसका अंदर ही अंदर है ना, ये एक तरह से कहिए ये सोच रहे हैं और ये भी सोचते हैं कि इस बात को अब बोलने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई इसको समझना नहीं चाहता है। तो वही सब चीज को यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम आपका यहाँ पे नहीं लेंगे। तो मूल सार बस यही है कि अंदर जो आदमी कुड़ रहा है, अंदर कुछ उसके बात है मन में, वो जो सामने नहीं बोल पा रहा है, उस तरह का चीज जो है आपको यहाँ के कहानी के पात्रों में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शंकर के बारे में उल्लेख किया गया है। एक एक लाइन हम लोग पढ़ते चलेंगे। आपको कहा गया था जब भी आपको कहानी यहाँ पे बताया जाएगा तो उस समय किताब अपने सामने रखिएगा। हो सकता है कि हम जो पढ़ रहे हो वो आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिखे, और नहीं कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम जो पढ़ेंगे वो दिखेगा नहीं, उससे संबंधित इमेज आपको दिखेगा। तो उस समय आपके पास अगर किताब रहेगा तो कोई भी फैक्ट जो है आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए एक एक लाइन हम लोग पढ़ते चलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कहानी में
डिटेल में क्या चीज बताया गया। तो सबसे पहले बताया, सबसे पहला लाइन जो हम लोग देखते हैं तो बोलता है, शंकर कई ठो बात केकरो से नहीं कही। जैसे हम लोग भी होता है ना, बहुत सारे ऐसे बात होता है जो हम लोग किसी से नहीं बोल पाते हैं, तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि शंकर एक पात्र है जो भाफल कांदा में वो बोल रहा है कि बहुत सारा ऐसा बात है जो कि शंकर किसी से नहीं कहता है। तो सबसे पहला तो ये याद रखना है कि इस कहानी का एक मुख्य पात्र है शंकर। तो शंकर के बारे में याद रखिए, क्योंकि जब सारा कहानी पढ़ लीजिएगा ना तो कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ का पात्र है। तो पहला पात्र याद रहेगा, उम्मीद है शंकर। अभी फिलहाल फर्स्ट पैराग्राफ में शंकर के बारे में ही बात होगा। तो बोलता है, कहे नहीं पारी से बात न के कहबे नहीं करे। तो ऐसा नहीं है कि शंकर वो बात कह नहीं सकता है, बस बोल नहीं रहा है, अंदर ही अंदर अपने मन में वो बात को रखे हुए है। उकर मन में हुए वाला कहिए के का हुई कोनो फायदा रखे। तो होता है ना कि हम लोग बहुत सारा ऐसा बात होता है जो कि ये सोचते हैं कि बोलने से भी कोई फायदा है नहीं, तो बोल के हम लोग है ना किसी का मन को क्यों खराब करें। तो वही शंकर सोच रहा है, या शंकर के बारे में कहा गया है कि बहुत सारा ऐसा बात है शंकर जो किसी के सामने नहीं बोलता है। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकता है, बस उसको लगता है कि बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज बोलता है, मने मान बात सलगेला धटकेला जे ढूंढियाला भीतरे भीतरे, और फिर जखन तखन उकर यार बेस या बेकार रह जाएगा। जैसे आप सिंपल सा यहाँ पे समझिए, ये जो बोल रहा है ना, अंदर ही अंदर चीजों को सोच रहा है, किसी से बोल नहीं पा रहा है। आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10 से 12 साल से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आप झारखंड के संदर्भ में देख लीजिए, सीजीएल 8 से 10 साल से लटका हुआ है। जब एग्जाम होता है या तो पेपर लीक का मामला उठ जाता है, चाहे कुछ ना कुछ यहाँ पे मामला फंस जाता है। एक विद्यार्थी अपना जीवन का 10 से 12 साल जो है इस एग्जाम में समर्पित कर दिया, या दूसरे एग्जाम में दे दिया, कोई भी एग्जाम ढंग से हो नहीं रहा है। वो किससे ये बात को समझाएगा, किसको समझाएगा? कोई समझना भी नहीं चाहता है। सरकार से बोल बोल के थक गया है, सरकार किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह से कुछ ऐसे बात होते हैं जो अंदर ही अंदर हम लोग मन में रख लेते हैं, किसी से बोलने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा सोच के हम किसी से बोलते नहीं है। तो होता है ना, सोचते हैं 10 से 12 साल जिसका तैयारी करते हो गया, तो लास्ट में अब थक हार के वो क्या कर देता है, दूसरा लाइन स्विच कर लेता है, कोई काम धंधा ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब भी इस सब के बारे में सुनता है तो कभी एहसास होता, या मन में एहसास होता ही होगा कि हम भी तैयारी कर रहे थे, अच्छे से एग्जाम होता, प्रतियोगिता परीक्षा टाइम से होता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये सब बात किसी को वो बोलता नहीं है, बस अंदर ही अंदर सोचते रहता है। तो जैसे होता है ना भाफल कांदा, तो वही बता रहा है कि अंदर ही अंदर इंसान जो है वो घुट रहा है, किसी से कोई बात बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये बात बोल के हमको कोई फायदा है ही नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अब समय बीत चुका है, अब उस बात के बारे में चर्चा करने से कोई फायदा ही नहीं है, ऐसा हम लोग है ना सोचते हैं। तो उसी तरह से शंकर भी सोच रहा है। बोलता है, बगरा तो बेकार मन के आपन खराब करे, और दोसर कर एक ठो मन बेकार करे कर धंधा कोनो बात के कहे में हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसा बात होता है ना कि उस बात को बोलने से हमारा मन तो खराब हो ही रहा है, सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं उसका भी मन खराब हो जा रहा है। तो इसीलिए संघर्ष आ रहा है कि हम कुछ ऐसा बात है जो कि सामने वाले से ना करें, ताकि सामने वाला भी दुखी ना हो और हम भी उस बात को सोच सोच के दुखी ना हो। ऐसा नहीं है कि वो बात को बोल नहीं सकता है, लेकिन बोलना चाह नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपको समझ में आ जा रहा है। बेचारा दुखी है ना, ये दुख जो है वो अपने झेल रहा है, किसी को है ना अपने दुख के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि जान रहा है दुख को बता के भी कोई फायदा नहीं है, लोग उसके मजे लेंगे है ना, उसका सॉल्यूशन तो निकालने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। चलिए आगे बोलता है, ई बात वैसने कुछ है जगह कहे शंकर नहीं खोजे। तो शंकर के मन में कुछ ऐसा बात था जो कि वो सामने नहीं बोल रहा है किसी के, तो कुछ ऐसा बात है जो कि है ना किसी से वो नहीं बोल रहा है। क्या बात है? तो वही बता रहे हैं, समाज में जो विभिन्नता है ना, जो असमानता है, एक तरह से कह सकते हैं, विभिन्नता नहीं कहेंगे, असमानता, जिसमें अमीरी और गरीबी आपको दिखाई दे रहा है, वो बात जो है वो किसी से नहीं बोल रहा है, जो कि आगे पढ़ के आपको समझ में आएगा। आंख से दईख है, कान से सुन है, कहे माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरस्त होशो हवास में उकर मन और बूझ के छुई है। तो जो बात इसके मन में है उसके बारे में हर पक्ष के बारे में जानता है, और इसको हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि अगर आप 10 से 12 साल अपने जीवन का इस एग्जाम की तैयारी करने में या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में दिए हैं, तो हर चीज के बारे में, हर पक्ष के बारे में जान रहे हैं कि कैसे आंदोलन होता है, जेएसएससी जाते हैं, वो कुछ ना कुछ है ना एसआईटी गठन कर दिया या कुछ कर दिया, फिर उसमें टाइम से टाइम खिंचा रहा है। अभी आप देखिए जेपीएससी में आपका सीबीआई जांच हो रहा है, 20-22 साल पहला जेपीएससी का जांच अभी तक चल रहा है, कोर्ट में उसको बुलाया जा रहा है। तो आप सब चीज के बारे में जान रहे हैं और सोच रहे हैं, लास्ट में ये आपके दिमाग में आ गया है कि अब बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। हर पक्ष के बारे में आप जान रहे हैं। तो उसी तरह से शंकर जो बात किसी से नहीं कर रहा है, उसके हर चीज को वो क्या कर रहा है, जान रहा है, हर पक्ष को जान रहा है, क्या है ना सही है ना, पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो हर पक्ष को जानते हुए चुप रहना, ये शंकर है ना अपना चुन लिया है अपने इस
दुनिया में रहने के लिए, या है ना अंदर ही अंदर घुट रहा है। ई बात के केखो नहीं कहलक और कहबो नहीं करी, अगर कहियो दई तो कोनो उपचार न के। तो जो बात वो अपने अंदर रखे हुए है, ना तो वो अभी तक किसी से कहा है और ना कहेगा, वो अंदर ही अंदर उसके है। क्यों? क्योंकि जानता है इस बात का कोई उपचार ही नहीं है। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कम से कम शंकर कर मन में जे घाव हो जाते जाए, है ना, हो जाए है से साइत नी भरी नी सुखी आपन बकली, अपने बकली घाव मन के बखलई और गोटे शंकर बकली उकर जिंदगी केरमे केरम मगर की गाहिर होई के। तो होता है ना कि आप फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपना काफी समय गुजार चुके हैं। तो बस वही होता है कि अगर 10-12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल तैयारी करने के बाद हम किसी एक तरह से प्रतियोगिता परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, या अंतिम में कहीं पे रुक जाते हैं और किसी दूसरे काम में स्विच कर जाते हैं, तो जब भी इसके बारे में सुनते हैं तो दुख तो होता ही है ना। तो वही चीज बोलता है, जब भी दुख ये सब के बारे में सुनते हैं तो अंदर ही अंदर जो हम लोगों के घाव है ना, वो घाव जो है और भी एक तरह से कहिए फैलते जाता है। बकली मतलब वही है कि धीरे धीरे वो और गहरा होने जाता है ना, फैलते जाता है, उसी को यहाँ पे बोल रहा है। तो चलिए फर्स्ट 2 पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अगला पैराग्राफ में क्या है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हम लोग पैराग्राफ जो भी अभी आपको पढ़ रहे हैं वो आपके पास किताब होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। लास्ट में जो है इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं या जो भी स्क्रीनशॉट है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, रांची कने कने पसरत है, का तेरी पसरत है, ठौर पाना गाढ़ हो जाए है। रांची, अभी आप देखिए, अगर रांची के बारे में, या आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। पहले जहां रास्ता नहीं था रास्ता बन रहा है, पहले जहां पुल नहीं था वहां पे पुल बन रहा है, रेलवे ट्रैक नहीं था वहां रेलवे ट्रैक बन रहा है। तो उसी तरह से रांची के बारे में बता रहा है। जैसे कि आपको बताया कि लेखक जो है रातू रोड में रहते थे, तो उस समय जब वो रहते थे उस समय भी तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, अभी भी विकास हो रहा है, आगे भी विकास होते रहेगा। कुछ ना कुछ नया नया चीज जो है वो शहर में आपको दिखते ही रहेगा। तो वही चीज बोल रहे हैं, रांची कने कने पसरत है, का तरी पसरत है, ठौर पाना यानी अंदाज कर पाना बहुत मुश्किल है। कतई रंग और बेरंग कर पसरत है, पले पल छने छन, राइत और दिन, दिन और राइत, रांची कर संगे संगे घर दूरा पसरत है, रेल मोटर पसरत है आदमी का रेला, बरन बरन कर जैसे कोनो छोट नदी में कहो से अचका खूब बगरा पानी आए के उकर अपन नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला सेहतरी। तो यहाँ पे हो रहा है ना कि झारखंड जो है ना, उसकी राजधानी है रांची, और इसमें आपको नया नया चीज देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए कि कई सारे ओवरब्रिज यहाँ पे बन रहे हैं, रातू रोड वाला बन रहा है, मेकोन साइड से काटाटोली तरफ जो जा रहा है वो बन रहा है, और इस तरह के नया नया ब्रिज आपको देखने को मिल रहे हैं, नए नए बिल्डिंग देखने को मिल रहे हैं, नए नए कंपनी यहाँ पे आपको खुलते हुए दिख रहे हैं, नए नए मॉल आपको दिख रहे हैं। जो रेल है ना, वो भी अत्याधुनिक यहाँ पे बन रहा है, आधुनिक तरीके से इसको सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो वो सब डेवलपमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा कहानीकार जो है वो बताते हैं, या शंकर जो है वो बता रहा है, या अपना मन के बात को वो सोच रहा है। जैसे कि होता है एक छोटा सा पानी का नाली है, उसमें कोई बड़ी नदी यहाँ पे आ गई तो इसका जो धार है वो बढ़ जाता है। उस तरह से यहाँ पे बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, या बाहर का जो निवेश है, कंपनी है यहाँ पे आ रही है और अपना यहाँ पे निवेश कर रही है, और झारखंड का एक तरह से विकास हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे रांची जो है वो विस्तार कर रहा है, और नए नए चीज जो है यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक गाड़ी कर लीक में के जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना लीक कर देवेला से तरह। तो जब भी गाड़ी या साइकिल चलता है ना, तो इस तरह से कच्ची रास्ता होता है ना, तो उसी को हम लोग लीक बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे होता है ना कि एक रास्ता कोई बना, वहां पे कोई गया, तो इस तरह से उस रास्ता में और भी कई लोग गुजरते रहते हैं, तो एक तरह से वो और क्या हो जाता है, बड़ा रास्ता बनते जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखा देखी होता है ना कि शहर में धीरे धीरे लोग बसने लगते हैं। रांची बेहतर जगह देखने को मिल रहा है, तो पहले एक कोई आया, फिर 2 कोई आया, फिर 3 कोई आया, ऐसा करते करते ढेर सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और तरह तरह की चीजों का यहाँ पे निर्माण होते जा रहा है, और रांची शहर का विस्तार हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि पसरत है रांची तरिया, ठाव ठाव ठेना मन, कितना गांव घर के सुमैट के खेत खरियान, टांगरा टोंगरी गाढ़ा ढोड़ा के सुमैट के जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी हो गए। तो जो खेत खलियान पहले हम लोगों को रांची के आसपास दिखता था, वो अब बहुत कम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे बिल्डिंग बन जा रहे हैं, खेत खत्म हो जा रहा है, आपका जगह खत्म हो जा रहा है, पहाड़ को काट के यहाँ पे घर बना दे रहा है, और शहर जो हमको दिख रहा है कैसे दिख रहा है, तो जैसे पानी में तेल गिरता है उसमें सतरंगी है ना, कलरफुल दिखता है, उस तरह से आपको शहर दिखाई दे रहा है। आप घूमिए कभी रात को, है ना, आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो रांची शहर के विशेषता के बारे में शंकर जो है वो मन में सोच रहा है। तो चलिए यहाँ पे शंकर का जो दूसरा सोच था, एक तरह या जो सोच था, वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है वो हम लोग तीसरा पैराग्राफ में देखें। उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा ना, तो पूरा कहानी जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और देखिए
आपको माइंड मैप भी हम देंगे। तो माइंड मैप में जो इसका फैक्ट है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम आपको कलेक्ट करके दे देंगे, तो उससे रिवीजन करना आसान हो जाएगा। अभी कहानी है तो कहानी को धीरे धीरे एक एक लाइन आप पढ़िएगा, तो डिटेल वाइज पढ़िएगा, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि फैक्ट तो फैक्ट होता है, वो आप हो सकता है लंबे समय तक याद ना रहे, लेकिन कहानी को अगर अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद फैक्ट पढ़िएगा तो वो फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है, पैसला नाप कर गांव का नक्शा और सीमान मन लुक लुकाए जाते, कल कारखाना उकर सिला खाना बड़का बड़का आकाश के छुई है ना, छुए से तैर चोंगा मने जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपैत के उग्र थे से तैर। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, जो पहले का मैप था या जो पहले का हम लोगों का गांव घर था, क्या उसी तरह से अभी देखने को मिलता है? तो बिल्कुल नहीं। अभी आप देखिए, आपने आसपास, अगर आप शहर के आसपास रहते हैं तो नया नया कल कारखाना आ रहा है, ऊंची ऊंची यहाँ पे है ना चिमनियां बनाई जा रही है, और इस तरह से ऊंचे ऊंचे आपके भवन देखने को हमको मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि रांची शहर का जो नक्शा है वो धीरे धीरे बदल रहा है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। तो इस तरह से यहाँ पे एक भूमिका जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब कहानी एक तरह से कहिए ना, अभी तक शंकर जो है मन ही मन सोच रहा था, कहानी तो अब शुरू यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट कम आपको देखने को मिलेगा, जो शंकर अपने मन में सोच रहा था वो सब सारा चीज जो है यहाँ पे आपको पहला 3 पैराग्राफ में या पहला है ना 3 पैराग्राफ में देखने को मिला। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोलता है, से दिन वो ध्रुवा जा रहा है। अब यहाँ कहानी का क्या होता है, शुरुआत होता है कि बोलता है से दिन वो कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवा जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देता है। तो ध्रुवा हम जैसे कि बताया कि रांची में अगर आप देखिएगा जगन्नाथ मंदिर जिसका निर्माण एनिसा 1691 में करवाते हैं, तो उसका जो एरिया है वो ध्रुवा का ही एरिया है, वहीं पे एचईसी का भी स्थापना हुआ है। तो वही जगह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। से दिन शंकर कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवा जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अब फैक्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलना शुरू हो गया कि शंकर जो है वो कहाँ गया था, ध्रुवा गया था। ध्रुवा यहाँ पे गूगल मैप में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ध्रुवा में शुक्रा यहाँ भेंट घाट करलक। तो ध्रुवा जाने के बाद एक व्यक्ति है यहाँ पे जिसका नाम है शुक्रा, तो वो शुक्रा से क्या करते हैं, भेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलना शुरू होगा। अभी तक आपको थोड़ा सा फैक्ट जो है कम मिल रहा था कहानी में, अभी तक आप बने हुए वीडियो देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा, या आप अपने पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे, जो कि यहाँ तक आप पहुंच गए। तो सबसे पहले आपको तो शंकर के बारे में बताया गया। अब शंकर कहाँ पहुंच गया, ध्रुवा। ध्रुवा में एक व्यक्ति से वो मिला है ना, जिसका नाम था क्या, शुक्रा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग शंकर और शुक्रा के बारे में जानते हैं कि शंकर और शुक्रा भेंट घाट होता है, तो उसी तरह से भेंट घाट हो गया। गांव में जाइएगा तो बहुत आदर सत्कार के साथ आपको वहां पे रखा जाता है, खाना पीना दिया जाता है, तो शुक्रा भी उसको खाने पीने के लिए देगा, जो कि आगे लाइन में यहाँ पे बताया गया है। बोलता है, बात कथा करते जाड़ कर दिन सूरजे है ना छैयाए लागलक, तो शुक्रा घरे तनी भात पानी कर के सेक्टर 3 जगन्नाथ के भेंट करे ले जाए खोजलक। तो यहाँ पे 2-3 गो यहाँ पे फैक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे शंकर जाता है कहाँ पे, तो ध्रुवा साइड यहाँ पे जाता है। ध्रुवा साइड में वहां पे किससे भेंट करता है, शुक्रा से भेंट करता है। और इस शंकर को जाना कहाँ था, तो एक व्यक्ति है जगन्नाथ। जगन्नाथ एक मंदिर का भी नाम है और व्यक्ति का भी जगन्नाथ है, तो इसको जाना था सेक्टर 3 साइड में जगन्नाथ के घर। तो ये जो फैक्ट है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल में आपको ये देखने को मिल सकता है कि कहाँ जा रहा था, किससे मिलने जा रहा था, वो है ना जगन्नाथ से मिलने से पहले किससे वो मिला, ये सब सारा प्रश्न आपको यहाँ से बनने को बन सकता है। ये चीज देख लीजिएगा। बोलता है कि उके कौन बटे से घर जाई खोवी सेकर सुइस्ता ते शुक्र उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्वे भरे जे ठाव मन एखनो खाली है से जगन तक पहुंचाए और अगुवाए रखलक, और उके कहलक सोजे जाबे हले ठीक न्यू मार्केट थी ना पहुंच गए। तो होता है ना, नया जगह हम लोग कहीं पे जाते हैं तो वहाँ के जो भी जान पहचान के लोग हैं उसके पास हम लोग जानते हैं, और फिर उस एरिया के बारे में हम लोग है ना थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि जिससे हमको मिलना है उसका घर थोड़ा बता दो, रास्ता थोड़ा बता दो। तो शुक्रा से शंकर बोलता है कि हमको बता दो जगन्नाथ का घर। तो वो जगन्नाथ मंदिर की पूरब साइड से, यहाँ सूरज हम दिखा दिए हैं तो याद रखिएगा, कभी इमेज से है ना रिविजन कीजिएगा, तो ये पूरब साइड से एक रास्ता दिखा देता है। बोलता है आगे जाएगा तो एक न्यू मार्केट करके आपको मिलेगा, वही आसपास जगन्नाथ का घर है। तो नया आदमी रहता है तो ठीक है, इधर उधर देखते उठते, नया रास्ता रहता है तो अनजान सा रहता है, तो इधर उधर देखते हुए वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से शंकर जो है वो आपके है ना जगन्नाथ से मिलने के लिए यही जगन्नाथ मंदिर की किधर पूरब की ओर से निकल जाता है आगे रास्ता में। अब देखिए रास्ता में उसको क्या क्या दिखता है, वो सब सारा चीज आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। तो लास्ट इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, उसको हम पढ़ देते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े दुर्वा कर डर कर ठीक थाप नहीं भेटाए, तो तेव चल्लक और अगुआ गलत। तो होता है ना शंकर, कि शंकर जो है ध्रुवा नया नया बार गया होगा,
तो उसको थोड़ा सा बता भी दिया कि हाँ इधर से जाना, पूर्वे जाएगा तो आगे न्यू मार्केट मिलेगा, फिर जगन्नाथ का घर मिलेगा। लेकिन होता है ना, नया जगह जाते हैं तो थोड़ा अनजान सा लगता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी शंकर को भी ऐसे ही लगा और वो आगे रास्ता में निकल गया, थोड़ा अगल बगल देखते हुए। अब हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़े वो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे डाला हुआ, वो पढ़ लीजिएगा। अब जैसे वो आगे रास्ता में जाता है तब उसको क्या दिखता है और है ना कैसे कहानी आगे बढ़ता है, वो हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। बोलता है, थोड़के दूर में कई ठो झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है। तो जैसे जैसे वो रास्ता में यानी जगन्नाथ मंदिर के पूरब की ओर से वो जब जाता है तो उसको क्या देखने को मिलता है, थोड़े दूर में झोपड़ा झोपड़ी मिलता है, छोटे छोटे घर देखने को मिलता है। कुली कबाड़ी मन रहे ना कोनो तय सासत और विपद में। तो ये जो घर था कबाड़ी टाइप से, आपको जो घर यहाँ झोपड़ी टाइप से या छोटा छोटा घर जो दिख रहा है, पूछा जाएगा इसमें कौन लोग रहते थे। तो जो भी लोग कूली है या कबाड़ी खाना, लोग कबाड़ी जानते हैं, जो भी है ना अनावश्यक का चीज होता है हम लोग घर में उसको बेच देते हैं, वो रिसाइकल करता है और उसके बाद फिर से वो कहीं ना कहीं मार्केट में आ जाता है। तो इस तरह से कबाड़ी वाला होता है जो कि कबाड़ी का सामान लेके जाता है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। दूसरा कुली लोग होते हैं, मजदूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, मजदूर कर सकते हैं, जो कि दिन में दिहाड़ी करते हैं और उसके बाद जो भी पैसा मिलता है उसी से अपना रोटी वो चलाते हैं। यहाँ आपको पूछा जाएगा जो कि वो पूरब साइड से जो जा रहे थे, वहां रास्ता में उसका जो भी झोपड़ी वगैरह देखने को मिला, उस झोपड़ी में कौन लोग रहते थे, तो कुली कबाड़ी मन रहते रहे। ये चीज याद रखना चाहिए। घर उमन कर का कहब उ तो घर खुदवाओ तरने रहे। होता है ना कि घर हम कहने के लिए घर बोल रहे हैं, लेकिन ये घर जो है वो झोपड़ी जो है ना, जिसको एक बोलते हैं ना झोपड़पट्टी, उससे भी गया गुजरा है। खुदवाओ मतलब उसी तरह से होता है जिसको हम लोग यहाँ पे जो है ना गांव घर में पहले उगरने के लिए, गांव खेत है ना उसको उगरने के लिए हम लोग कुंबा बनाते थे। तो उस तरह से है कि एकदम छोटा सा किसी तरह से इसको है ना पटिया उटिया से ढांप उप के टीना उना से, जो कि आगे आपको मिलेगा भी, उससे मिला के एक छोटा मोटा क्या बना दिया है, घर। कहने के लिए घर है, रह रहा है तो घर ही है इन लोगों के लिए, लेकिन घर जैसा कोई सुविधा या सुविधा जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोलता है कि घर उमन कर का कहब उ तो घर खुदवा उतर नहीं रहे। फाटल पटिया थोड़े टीन है ना, टीन कर पूर्णा चदरा और काही जाही देके कोनो तरी मुड़ी ढुकाए कर ठाव हुई है ना, होई ई मन में। तो इतना छोटा छोटा घर है कि सिर घुसाने के लिए यहाँ पे किसी तरह से क्या बना है, जगह बना है। ऐसा यहाँ पे शंकर जो है वो देख के बता रहा है कि घर कहने के लिए घर है, लेकिन ऐसा यहाँ पे पटिया उटिया टीना उना से बनाया है कि ठीक से है ना मतलब घुसने के लिए यहाँ पे जगह नहीं हो रहा। किसी तरह से सर झुका उका के हम लोग घुस रहे हैं और किसी तरह से वो लोग जो है, जो भी कुली कबाड़ी वाला लोग है, वहां पे रह रहा है। आगे बोलता है, हिने उने एह मन है आगे जे घर दूरा मन रहे सेकर भीत मन है, छोटे छोटे झिकटी मन भीत दसल मन है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते जाता है तो देखता है कि यहाँ का झुग्गी झोपड़ी है। आगे जाता है तो पुराना जो घर है ना, जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। तो पहले मिट्टी के घर में लोग रहते थे, तो मिट्टी का घर का जो अवशेष है वो आपको दिख रहा है। झिकटी यहाँ पे बोलते हैं जो छोटा कंकड़ रहता है, उस टाइप के है ना बोलते हैं। तो वो सब कंकड़ पत्थर सब यहाँ पे आगे दिख रहा है। तो आपको याद रखना है कि शंकर ध्रुवा गया था, ध्रुवा में वो सुकरा से मिला, सुकरा से मिलने के बाद वो जगन्नाथ से मिलने के लिए जा रहा था। तो जगन्नाथ से मिलने के लिए उसको सुकरा किस ओर भेज देता है, तो जगन्नाथ मंदिर का पूरब साइड से भेज देता है। बोलता है न्यू मार्केट मिलेगा, उधर ही जगन्नाथ का घर है। और जब जगन्नाथ का घर जाता है तो रास्ते में ये झुग्गी झोपड़ी उसको दिखाई देता है। पुराना अवशेष जो मिट्टी के घर है वो उनको दिखाई देते हैं, जिसके बारे में आपको इस पैराग्राफ में बताया गया। उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब इस पैराग्राफ के बाद आगे क्या देखने को मिलता है वो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। बोलता है, यह लाइन आगे कोनो गांव डी रहे हुई, बारी झारी रहे हुई, सोच से गुंटे शंकर जा लागलक। तो वो सोच रहा था कि अभी हम जैसे बोले ना एचईसी द्वारा जमीन अधिग्रहित कर लिया था, तो वहां पे जब अधिग्रहण हुआ उससे पहले वहां पे लोग खेती बाड़ी करते होंगे। तो वही सोच रहे थे, अभी जो ये झुग्गी झोपड़ी है वहां पे लोग पहले क्या कर रहे होंगे, खेती बाड़ी कर रहे होंगे। वो सोचते सोचते आगे जा रहा है। एक तो जनाना, अब देखिए फिर कहानी का नेक्स्ट पार्ट आता है। पहले तो पार्ट आ गया कि वो ध्रुवा जा रहा था, अब कहानी जो है वो स्विच कर रहा है और दूसरे पार्ट में जा रहा है। तो बोलता है, एक तो जनाना आगे बढ़े देख के हकाए के कहलक। तब यहाँ पे एक महिला है जो कि हका के कुछ आवाज देती है। मतलब शंकर रास्ता से जा रहा था, उसी रास्ता से एक महिला का आवाज सुनाई देता है। वो महिला क्या बोलती है उसको सुनिए, जो कि आपका यहाँ पे लिखला है। बगरा उसन नाम और पीट कर धुचवा बाप, छुआ के थापा थापी मारवे की। तो एक पिता है अपना बेटा को, जैसे कि कहानी के शुरुआत में ही बोला है कि इसके मन में कुछ ना कुछ दुख था, गुस्सा था, जो अपने बच्चा में वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो इसको एक महिला है या इसकी पत्नी हम कह सकते हैं, वो पीछे से आवाज देके बोल रही है
कि बगरा ऐसा मारपीट छुआ के ना कर। और जब ये महिला बोल रही होगी तो इसके आवाज में एक डर भी होगा। क्यों? क्योंकि गांव में देखते हैं जो अगर ये अपना बच्चा को पीट रहा हो तो हो सकता है महिला को भी, अपनी पत्नी को भी क्या कर रहा होगा, पीट रहा होगा। तो इस डर से ये है ना बहुत तेज आवाज में भी नहीं बोल पा रही है, क्योंकि लग रहा है कहीं बच्चा को मारने की जगह हमको ना मार दे। तो डर भी इस बात में उसका झलक रहा था, जो कि अगला लाइन में बताया गया। उकर बोली में डर मिसा रहे और अकबकियू रहे कि कहीं मार के इसको है ना इतना ना मार दे कि बेचारा का जान चला जाए। तो इस तरह से यहाँ पे एक महिला जो है वो अपने पति को मना कर रही है उसके बच्चे को मारने से, इस पैराग्राफ हमको पता चला। अब आगे यहाँ पे देखने को मिलता है, शंकर आगे देखल तो एक तो अधेड़ ले चंदला एदन एखन आदमी एक ठो बरिस 10-11 तैर कर छुआ के धर ले धीराते खीस में जंगल लेगा थे। तो एक है ना लगभग जो है बोलता है अधेड़ आदमी था जो चंदला था। यहाँ तो बाल दिख रहा है लेकिन फिर भी आगे थोड़ा चंदला देख लीजिएगा। वो चंदला था, आपको पूछा जाएगा जो मार रहा था वो उसका शारीरिक विशेषता थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, तो वो सब भी आपको याद रखना है। हाँ, ये पूछा जाएगा कि ये बच्चा जो है वो कितना साल का था, तो लगभग 10-11 साल का था। और उसको ये आदमी जो है बहुत तेजी से क्या कर रहा था, या बहुत जोरों से या मार रहा था और खींच के जंगल की ओर ले जा रहा था। तो होता है ना छोटा मोटा पतरा उतरा रहता है तो उसी को यहाँ पे जंगल बोल दिए है। तो वहां आसपास में झोपड़ी के आसपास में पेड़ उड़ नहीं कटा होगा तो जंगल जैसा जगह होगा, तो वहीं पे खींच के इसको ले जा रहा था। तो ये चीज छोटे छोटे जो पॉइंट है, फैक्ट है, उसको आपको पकड़ना होगा। और इसको डिटेल जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा। पढ़ना होगा कहानी के 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारा कहानी का तथ्य जो है वो याद रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे धुचवा है, धुचवा का बाप है बूढ़ा और इसका ये माय है, और यही जो है इसको इतना जोर मार रहा है कि कहना नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। तो जंगल तरफ उसको ले जा रहा है। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे। शंकर हकायत ताकला एबो के है किस सुन तो, मगर वो आदमी का सुनी उलट के देखलक तक नहीं। तो यहाँ शंकर जा रहा था और देख रहा था कि अपना बच्चा को पीटने के लिए लेके जा रहा है, तो आवाज देता है 30-35 कदम वो पीछे था और आवाज देता है कि वो के है कि सुन तो, लेकिन वो सुनता नहीं। अपने है ना गुस्सा में एकदम कहते हैं ना तलतलाल था, अपना बच्चा को मारने के लिए वो क्या कर रहा है, पकड़ के लेके जा रहा है। तो वो पीछे कौन क्या बोल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो वही चीज है, उलट तक के नहीं देखला, मतलब कौन क्या बोल रहा है वो तक नहीं देखा। शंकर तनी एखन डेग उसरालक मगर की उकर नजो नजकाते वो आदमी छुआ के ले ले। अब एक तो कुरिया में ढुक जा रहे और गुहाइर से उठाओ सिहर गेलक उतना कुन दोपहरिया। तो जब तक यहाँ शंकर इसके पास पहुंचता, यानी इस बूढ़ा के पास पहुंचता, वो बूढ़ा उस बच्चे को लेके, यानी आगे पता चलेगा धुचवा को लेके, वो एक छोटा सा जैसे कि यहाँ पे बोले कुली कबाड़ी वाला लोग ये लोग था जो कि झोपड़ी में रहता था। तो उसी तरह से कोई कुरिया है, झोपड़ी है, उसमें उसको घुसा लिया अंदर घर के अंदर, और वहां इतना जोर पीटने लगा कि इस बच्चे की आवाज से पूरा दोपहरिया जो बोलता है या वो जो जगह है वो सिहर गया। मतलब होता है ना किसी बच्चे को पीटते हुए सुनिएगा, उसका जो आवाज है चीखे आपको सुनाई देगी, तो आपका जो अंदर का आवाज है ना वो एक तरह से कह सकते हैं अंदर आपको बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो वही बोलता है सिहर गेलक उतना कुन दोपहरिया। शंकर का मन में एकदमे बिलबिलाए गेलक, छुआ कर कांदे चिकरेक और उनकर बाप कर मौत। तो शंकर बेचारा आदमी वो है ना, उसके मन में तो उस तरह से गुस्सा नहीं था। होता है ना कि जैसे कहानी के अंदर ही बताया, कहानी में शुरुआत में ही बताया कि इसके अंदर में कोई दूसरा गुस्सा था, उस गुस्सा को अपने बच्चे में ही वो निकाल रहा था। तो शंकर तो अभी फिलहाल गुस्से में नहीं था, तो उनको इसको भी बाद में एहसास होगा कि हम जो अपने बच्चे को मारे वो गलत की, लेकिन ठीक है गुस्सा में ये है ना अपना बच्चा को मार रहा है। कहीं ना कहीं जो है इसका मन में दुख छिपा हुआ वही बाहर निकल रहा है। तो शंकर उस दुख में अभी नहीं था, इसलिए उसको तकलीफ हो रहा था कि क्यों एक इंसान जो है खुद का बच्चा को इतना छोटा बच्चा जो 10-11 साल का है, उतना छोटा बच्चा को वो मार रहा है। यहाँ तक इतना ज्यादा मार दे रहा है कि वो लहू लुहान तक हो गया है। शंकर हकालक है ना 12 डर से चिकरलक, मगर तब तक तो बेदम मौर पड़ जा रहे। तो जब तक ये आवाज देता तब तक इसको इतना इसका पिता मार चुका था कि कहना नहीं, पूरा है ना लहू लुहान हो चुका था। तो इस तरह से ये सारा चीज जो हम पढ़े यहाँ पे लिखा हुआ। अब आगे पैराग्राफ देखते हैं, उसमें क्या बोलता है। तनी एकन दूर में थोड़े कन भैंस बंधवा अहिर मन नहा धोवत रहे। तो इस तरह से बैल बकरी चलाने वाला गांव में रहता ही है, तो अपना पहले बैल बकरी भैंस सबको तालाब में नहलाता था, धुलाता था, और इस तरह से अपना है ना सेवा करता था पशुओं को, क्योंकि पशुओं के द्वारा ही उनका घर द्वार चलता था। तो इस तरह से यहाँ पे भैंस बंधवा पूछेगा कि वहां पे है ना तालाब में कौन लोग वहां पे नहवा रहा था। तो भैंस है ना जो नहवा रहा था वो आपको पूछेगा वो लोग कौन जाति के थे, तो अहिर। तो गाय गरु है ना वाला लोग यहाँ पे है, तो पशुपालन में ये लोग रहते हैं, तो अहिर मन नहा धोवात रहे। आगालक शंकर, अरे आप लोग देखिए ना, एक जन उमर में कुद गेलक और भीतर से मुड़ी फाटल छुआ के निकलाते आलक,
लारू पाथू लहू में नहाल। तो एक बच्चा जो है गांव का यहाँ का लोग था, तो शंकर बोला कि ठीक है, नया आदमी है ना, पहले तो उसको रास्ता नहीं पता है, अब रास्ता नहीं पता है और नया आदमी से कैसे है ना, वहां के लोग से कैसे भिड़ जाएगा। तो फिर आवाज बगल में देता है, जो कि वहीं के लोग थे, जो कि वहां पे भैंस को क्या कर रहे थे, नहलवा रहे थे और तालाब में खून में भी थे। तो हाँ, आवाज देता है, जो अहीर लोग थे उसको आवाज देता है, देखना है ना, तो इनके गांव के एगो छुआ के एगो आदमी जो है वो पीटा थे, तो तनी उनके बचावा। तो इस तरह से यहाँ से एक आदमी निकलता है और जाके उसको उस कुरिया से या उस झोपड़ी से उस बच्चा को निकालता है। जब बच्चा को निकालता है तो देखता है पूरा वो लहूलुहान हो चुका है। तो वहां बोलता है कि एक जन उमन में कूद गेलक और भीतरे से मुड़ फाटल छुआ के निकलाते आलक, लारू पाथू लहू में नहाल। शंकर के बुझालक उकर नजर घिन रहे थे। तो अब समझिए कि उस बच्चा को देख के इतना ज्यादा पीट गया कि शंकर को लग रहा है कि उसका नजर गिन रहा है, इतना उसको है ना पीट दिया गया था उसके पिता के द्वारा। उकर होश बेड़ा थे, तब तक देखलक भीतरे से ओहे अधेर आदमी निकलत है। तो अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने बच्चे को इतना ज्यादा पीट दिया, अब तो गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया होगा, तो उसको भी अंदर ही अंदर अब लग रहा होगा कि हम तो यहाँ पे गलत कर दिए। तो वो पीट के उस कुरिया से यानी झोपड़ी से वो निकलता है। अब उकर खींच कर ठाव में डर और शोक और अफसोस चेहरा के डापल रहे। तो गुस्सा समय तो हम किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी से है ना मारपीट कर लेते हैं, लेकिन बाद में अफसोस होता है कि ऐसा हम क्यों कहें। इसलिए बोलता है गुस्सा के समय हम लोगों को शांत रहना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि बोलता है कि अब उसका चेहरा में क्या था, डर और शोक और अफसोस था। डर था कि कहीं इतना हम अपना बच्चा को मार दिए, अब समाज वाला हम लोग को या हमको कहीं बहिष्कार ना कर दे, या हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई ना किया जाए, या परिवार का भी तो डर रहता है। या अब एक डर ये भी था कि खुद का हम बच्चा को मार दिए, कहीं ज्यादा है ना नुकसान ना हो जाए, या किसी तरह का है ना कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। तो गुस्सा समय तो कुछ भी कर लेते हैं, बाद में उसका है ना फिर पछतावा हमको होता है। शंकर शिलक उपोढ़ा रहे, तो शंकर देख रहा है कि ये जो बच्चा को मारा उसका पिता का नाम क्या था, पोढ़ा था। और इस तरह से लेकिन शंकर कर खड़ा रहे, हियावनी पुरलक खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत दांड गेलक, कोनो काम धंधा का ठिकान नहीं। तो यही उसका दुख था। अब जो पोढ़ा है ना, उसका दुख आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पोढ़ा क्या बोल रहा है कि है ना, एक तो सार खेत दाड़ गेलक, यानी एचईसी के द्वारा जो आपको बोला गया ना जमीन अधिग्रहित किया गया था, तो वो खेत दाड़ उसका छीन गया। फिर कोनो काम धंधा का ठिकान नहीं, उसको काम नहीं मिल रहा था, उसका मन में दुख था। तो जमीन छीना गया, उसका दुख था। काम नहीं मिल रहा था, उसका दुख था। कुली काम करके माड़ भात मोए देबे करो ना, तो कुली इधर उधर रोजाना काम कर रहा है, उससे 2 पैसा जो आ रहा है उससे इनको खाने पीने के लिए जो भी बेसिक चीज है वो अपने परिवार में वो ला रहा है। बोला भापल कांदा तेहे मोर जीव के हलकान कर देलक। तो बच्चा कुछ डिमांड कर रहा होगा, हमको ये दे दो वो दे दो, तो वहां गुस्सा आ गया कि हम तुमको खाने के लिए दे रहे हैं, यही लाते मेरा जीवन का है ना मतलब हमको इतना ज्यादा परेशानी हो रहा है, हम दूसरा चीज कैसे ले आए। तो वो किसी का गुस्सा किसी और पे उतार दिया। तो वही चीज यहाँ पे आगे या कहानी में बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रफुल्ल कुमार राय कि कैसे समाज में हमको इस तरह से असमानता देखने को मिलता है, गरीबी अमीरी देखने को मिलता है, कि एक ऐसा इंसान जो कि अंदर ही अंदर दुख रहा है कि है ना घुट रहा है कि उसका जमीन छीना गया, उसको कोई काम ढंग से नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा कमा नहीं पा रहा है, और उसके बच्चे या परिवार के लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, और वो बोल तक नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। इसलिए उसका गुस्सा जो है अंदर ही अंदर है, और जब भी मौका मिल रहा है वो गुस्सा जो है वो किसी ना किसी रूप में निकल रहा है, जो कि अभी यहाँ पे देखने को मिला कि अपना बच्चा तक को वो क्या करने लगा, पीटने लगा, इतना पीट दिया कि वो लहूलुहान हो गया। तो ये दुख जो है वही है भापल कांदा की, अंदर ही अंदर इंसान जो है वो घुट रहा है। तो बोलता है और सुनलक शंकर खाले भापल कांदा ले और खा, ठहर के है ना सबे खावा भापल कांदा। तो वही बोलता है कि तुमको खाना था तो लो खाओ। कुछ डिमांड कर रहा होगा बेसिक चीज, या कांदा ही मान के चलिए बेसिक जो चीज था वो डिमांड कर रहा था, वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहा था, तो मार दिया। अब बोला कि ले खाना हो तो खा, तो इसने बोलते हैं ना गुस्सा में कभी कभी। तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। शंकर कर मन में होलक जे बेरा उ रशियन होटल जगन दुधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होत रहे, जैसे इतना ठाट बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना इतना बात में कोनो जगह कोनो दोष है, कोनो जगन समाज कर घाव है, जेकर चलते धुचवा के भापल कांदा तो लोग नहीं बिठालक। तो बोल रहा है समाज में कुछ ना कुछ तो कमी है, सरकार कहीं ना कहीं कि इन लोगों को हो सकता है नजरअंदाज कर रही है, इसीलिए इस तरह का परिस्थिति देखने को मिल रहा है। कि एक साइड आप देखिएगा तो यहाँ समाज का विकास को आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पे ये लोग जो है अपना जीवन को एक बेहतर तरीके से जी रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग जो है बेसिक आवश्यकता जो कि उसका मूलभूत आवश्यकता है उसको भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समाज में कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं घाव है। वही क्या हो रहा है इस रूप में आपको देखने को मिल रहा है कि एक पिता जो है अपने बच्चे को इतना ज्यादा पीट दे रहा है। थोड़के दिन कर आगे एक ठो मंत्री कहत रहे,
दो वी हैव प्लेस फॉर सोशलिज्म अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे आगे देखिएगा। तो एक मंत्री जो है अपनी भाषण में कहता है कि जिसका ट्रांसलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे बोलता है यद्यपि हमने समाजवाद के लिए प्रतिज्ञा की थी कि सोशलिज्म, हम समाज में किसी तरह का असमानता नहीं रहने देंगे। आप देखिएगा पॉलिटी अगर पढ़ रहे होंगे तो आपका जो भाग 4 है वो क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें वही तो बोला गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपको क्या दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। तो हम बात तो किए हैं समाजवाद की प्रतिज्ञा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहने का मतलब हम लोगों के समाज में जो असमानता है उसको अभी तक हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज जो है शंकर के मन में था और यही शंकर के मन में जो बात था वो किसी से नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोल के भी कोई फायदा नहीं है। लग रहा था कि इसको बोलेंगे तो भी कोई फायदा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं है। सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है लेकिन उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसका यहाँ पे उनको दुख था। और ये दुख इतना ज्यादा था या इसके हर पक्ष को वो इतना अच्छे तरीके से जान रहे थे कि उनको लग रहा था कि हम किसी से ये बात बोलेंगे भी तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं बोलने से फायदा नहीं होगा, लेकिन ठीक है, बहुत सारा ऐसा बात होता है जिसमें हम लोग, आप भी अगर होगा, आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे बात होंगे, बहुत सारा ऐसा दुख होगा जिसको आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते होंगे, अपने ही अंदर उसको रखते होंगे। तो उसी तरह से यहाँ शंकर था, पोड़ा था, जो कि अपना दुख या अपना जो बात है वो अपने अंदर ही रखता है, किसी के सामने यहाँ पे नहीं बोल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे सारा कहानी को यहाँ पे डिटेल वाइज समझने का प्रयास किए। जो भी थोड़ा बहुत पावर पॉइंट था हम उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास किए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या सिंपल सर्च कीजिएगा झारखंड कोचिंग क्लासेस, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका हम अब जो है माइंड मैप आपको दे देंगे, और माइंड मैप में बहुत कम समय में जो भी चीज पढ़े उसमें जो भी काम का चीज है या जिससे सवाल बन सकता है उसको हम एक जगह अरेंज किए हैं ताकि एग्जाम के समय आप उसको रिवाइज कर पाए। उसको आपको समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद एमसीक्यू करवा देंगे। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो नेक्स्ट कहानी आएगा उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा छोटा कहानी था, इसलिए एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसको समाप्त किए। वीडियो लंबा है, पढ़ाई वाला वीडियो जो है डिटेल में पढ़िएगा, टाइम तो लगता है। आप कहिएगा 5 मिनट में सारा कहानी बताए, तो फिर शॉर्ट्स के माध्यम से, है ना, अगर पढ़िएगा तो फिर शॉर्ट्स नंबर ही आएंगे, छोटे नंबर ही आएंगे, बड़े नंबर आपको नहीं आएंगे। आपको अचीव करना है बड़ा नंबर, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा पढ़ना। आप क्लास ऑफलाइन भी जाते होंगे तो 1 घंटा का तो क्लास होता ही है, कभी कभी एक क्लास में ये कहानी जो है हम लोग खत्म भी नहीं कर पाते हैं, 2-2 क्लास लगता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अकेले, जैसा होता है ना कि यहाँ पे अकेले हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा अजीब भी लगता है पढ़ाने में, थोड़ा उतना, है ना, मन भी नहीं करता है कि 2 जन रहे, 4 जन रहे, स्टूडेंट रहे, तो कहानी का जो भाव है ना वो निकल के भी आता है। लेकिन अकेले पढ़ने में उतना भाव निकलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को आपको समझा पाए और जो भी फैक्ट है उसको याद करा पाए, ताकि लंबे समय तक आपको ये चीज़ अपने माइंड में स्टोर रहे और एग्जाम हॉल में किसी तरह का कोई परेशानी ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।